हेलो एवरीवन। आज 4 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी एमटीएस का, मैं उसका एग्ज़ाम रिव्यू करवाने वाला हूँ। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, आप ये एग्ज़ाम रिव्यू देखो, बहुत ही बढ़िया रहेगा और उस लेवल पे आप तैयारी करो आगे की। क्योंकि जैसे पता है कि कल जो एग्ज़ामिनेशंस हुआ तो मैंने पूरा अच्छे से रिव्यू किया है और सारे सब्जेक्ट बताऊँगा कि कौन सा सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये सारी चीज़ बताऊँगा। बस बने रहे वीडियो में और कंप्लीट वॉच देखना, तभी समझ में आएगा। और जिनका भी आगे है आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है और बेनिफिट भी रहेगा। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला अगर बात करें, जो कल जो 4 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ हमारा, कितना फरवरी को, 4 फरवरी को जो एग्जामिनेशंस हुआ है, 4 फरवरी को 4 फरवरी को जो एग्जामिनेशन हुआ था एसएससी एमटीएस का, उसमें जो अगर बात करें, मैं पहले सब्जेक्ट बात करता हूँ इंग्लिश का। इंग्लिश में बात करता हूँ तो इंग्लिश में जो 4 सब्जेक्ट हुआ था, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं, वो जो आया ना, वॉइस एंड नरेशन। जैसे पता आपको है कि इसके पहले जो टीसीएस एग्ज़ाम लेता था, उसमें से वॉइस और नरेशन नहीं आता था। लेकिन जब से ईडीक्यूटी एग्जामिनेशन से लेना स्टार्ट कर दिया है, तो वॉइस एंड नरेशन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहला आपको जो है वॉइस एंड नरेशन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से। मैं इसका सोर्स बताऊं, अगर कोई रिवाइज करना चाहता है फिर से, तो उनका सोर्स है यूट्यूब पर जाओ आप, संजीव सर का पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है मैराथन के रूप में। वॉइस एंड नरेशन का आप अच्छे से देख सकते हो। जैसे मैंने पीडीएफ भी निकाला है, मैं आपको दिखाता हूँ वॉइस एंड नरेशन का। देखो आप, ये एक्टिव वॉइस एंड, आपको देखो दिख रहा है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो है सर ने करवा सर ने करवाए हैं। तो मैं यहाँ से पीडीएफ निकाल लिया हूँ। बस इसे क्या करूँगा, जितने भी क्वेश्चंस दिया हुआ है सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लूँगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और ये मेरा सही भी हो जाएगा और बन जाएगा, तो मेरे लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको यही करना है कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, बस रिवाइज करने के लिए आपको जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, आपको जो है ना संजीव सर के लेक्चर से कंप्लीट करना है और नोट्स के माध्यम से आपको उसको रिवाइज करना है। तो पहले समझ में आ गया, क्योंकि इसका 3 क्वेश्चन कल हमारे एग्जामिनेशंस में देखने को मिले हैं। तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, और ये पता है कि हर शिफ्ट में एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, पहला जो वॉइस एंड नरेशन हो गया, मेरा हो चुका है, मैं कर चुका हूँ, वो कर। सेकंड जो है, यहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वॉइस एंड नरेशन के बाद, अगर पैसेज की बात करें तो इसमें जो क्लोज टेस्ट वाला है, क्लोज टेस्ट, कल जो पेपर हुआ था, कल जो शिफ्ट हुआ था, उसमें जो क्लोज टेस्ट आया था, और ये 5 क्लोज टेस्ट, जैसे आपको पता है ये टीसीएस के समय भी आता था और ये एडीक्यूटी के समय भी आया था। दूसरा जो क्लोज टेस्ट हो गया। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा जो हमारे पेपर्स में आ रहे हैं, एंटोनिम्स आ रहे हैं, एंटोनिम और साइनो। ठीक है, एंटोनिम्स और साइनो मिलाकर जो है 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 एंटोनिम और 2 साइनो। अगर इसका भी सोर्स आप, ये दोनों मिलाकर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर इसका भी आप सोर्स जानना चाहते हो तो देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस के बाद आपको देखो, ये जो है, ये मैंने जो निकलवाया है, ये आप देख सकते हो, एंटोनिम्स के पूरा पीडीएफ निकलवाया हूँ। और इसमें इतने सारे जो वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स है ना, सर ने करवाए हैं, मैं वो सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लो। आप देख सको तो पीडीएफ में निकालूँ तो देखो एक ही वर्ड में कितने सारे वर्ड सर करवाए हैं। तो यहाँ से जो है आप कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जामिनेशन है, आप इसका अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, ये पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स दिया हुआ है, कुल मिलाकर जो है 100 वर्ड्स दिया हुआ है, तो आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा वर्ड्स दिया हुआ है और एक ही वर्ड में बहुत सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आपको मीनिंग बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर समझ में आएगा कि आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम जो है सर के पीडीएफ से करना है। देखो जैसे मैंने निकलवाया है, आप चाहो तो पीडीएफ निकलवा सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास मोबाइल है तो आप वहीं से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था, हो गया। उसके बाद अगर बात करें एंटोनिम सैनो के बाद, जो हमारे एग्जामिनेशंस में कल क्वेश्चन देखने को मिले थे, उसके वो जो है फिलिप्स वाला क्वेश्चन, और फिलिप्स के लिए भी मैं बता सकता हूँ, आप संजीव सर का ही जो है मैराथन कर सकते हो। 7 days 7 मैराथन में सर ने फिलिप्स करवाया, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो फिलिप्स हो गया। फिलिप के बाद जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं, उसमें जो PQRS कल के शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो आप PQRS भी पढ़ सकते हो।
ठीक है। PQRS मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो है जिसको PQRS को पैराजंबल भी करते हैं, दोनों सेम ही रहता है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिलिप्स हो गया, एंड्रोसाइनो हो गया। हाँ, इसमें जो यहाँ पे जो आ रहा है स्पेलिंग टेस्ट वाला भी आ रहा है। स्पेलिंग टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं स्पेलिंग टेस्ट में, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। और इसको स्पेलिंग टेस्ट को कंप्लीट करने का नियम क्या है, आप जो है स्पेलिंग टेस्ट जो है संजीव सर के PDF से भी कंप्लीट कर सकते हो, तो मे बी आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, और उसका PDF निकाल के जो कुल मिलाकर 180 था करोगे, एनफ है, क्योंकि उसमें से इतना सारा वर्ड दिया हुआ है, कहीं से ना कहीं वहाँ से आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप स्पेलिंग कर सकते हो। और जो कल के क्वेश्चन एग्जामिनेशन देखा, उसके बाद जो है OWS का मतलब वन पर सब्स्टिट्यूशन दिखा, OWS वन पर सब्स्टिट्यूशन सीखा सब वहीं वहीं पे से दिखा है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। सॉरी। उसके बाद 7 में जो है 7 में और लास्ट है, यहाँ पर 7 में जो है ग्रामर वाला है। और ग्रामर में पता है, जैसे आपको पता है कि ग्रामर में जो है इसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर जो एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसका बेसिक बहुत ही बढ़िया लेवल पूछ रहा है। इंग्लिश में एडीक्यूटी क्या किया, लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया है, क्योंकि ये पता है कि 10th वेस्ट एग्जामिनेशन है, लेकिन सिलेक्शन 2 ही सब्जेक्ट का बेसिस पे है, तो थोड़ा सा इंग्लिश तो अच्छा पूछेगा और जीके अच्छा पूछेगा, तो इन्होंने इंग्लिश में ग्रामर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है। कंपैरिजन दन CGL से थोड़ा सा कम है, लेकिन है इसका भी लेवल बहुत ही बढ़िया। तो इतना मैं बताया हूँ, बस इसको आप ध्यान रखो, और इतना ही करो, एनफ है, ठीक है, क्योंकि यही मैं कर रहा हूँ और ये एनफ है, ठीक है। चलो, ये इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में बस आपको इतना करना है। इंग्लिश के बाद जो सेकंड में जिसका बताना चाह रहा हूँ, जिसका इंतजार है सबको, जीके और जीएस, ठीक है। जीके जीएस, ओके। जीके जीएस में मैं बताऊँ तो जीके जीएस में सबसे पहला बताऊं तो करंट अफेयर का बताओ। तो करंट अफेयर जैसा पता चला है कि 2024 एंड 2025 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। 2024 एंड 2025 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, और करंट अफेयर का वेटेज भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप जो है ना करंट अफेयर 2024 एंड 25 का कोई भी सोर्स से कर सकते हो, जहाँ आप करना चाहते हो। मैं ये अपना खुद कर रहा हूँ, तो आप ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सोर्स कंप्लीट करते हो करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर 2024-25 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं बताऊं तो करंट अफेयर में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कल पता चला है, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। अपॉइंटमेंट का मतलब बताना है कि कौन सा गवर्नर है, कौन सा CAG बने हैं, कौन सा डिप्टी बना है, मतलब ये जितने भी है ना, आपको बताना है। अभी मुझे एक क्वेश्चन से आपको बताना है कि कंट्रोलर डिफेंस ऑफ अकाउंट कौन बने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं। उसके बाद आपको बताना है कि सेबी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, और इसके पहले सेबी के अध्यक्ष कौन थे। ये कुछ क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया है। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2024-25 में हो गया करंट अफेयर, और फिर अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्कीम जो मैं तो पहले ही बता रहा, स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया था और किन के लिए था। तो स्कीम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप स्कीम वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्कीम के बाद जो है स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पोर्ट्स में ओलंपिक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पैरा ओलंपिक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। वहाँ से बिल्कुल करना, ये बिल्कुल मत छोड़ना भाई, ये सारे मैं बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपको जो है स्पोर्ट्स के बाद, हाँ, स्पोर्ट्स के बाद जो होता है सेंसस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सेंसस बिल्कुल मत छोड़ना। ये कुछ ऐसे हॉट टॉपिक बता रहा हूँ ना, आप इसको कंप्लीट कर दिया ना, तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएगा, ठीक है। सेंसस के बाद आपको जो है, सेंसस आपने कंप्लीट कर लिया, स्पोर्ट्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद स्पोर्ट्स में पैरा ओलंपिक सारे इसी में आ जाता है। और उसके बाद बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर 2 प्रकार का होता है, एक जो बुक एंड ऑथर जिनको अभी करेंट अफेयर में ऐड किया गया, और एक स्टैटिक जीके, तो दोनों आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बुक एंड ऑथर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बुक एंड ऑथर, ठीक है, ये सारी चीज़ तो आपको समझ में आ गया, ये हो गया। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सारे सब्जेक्ट से जो है एक एक दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक, जितने भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट में से जो है मुख्यतः जो है ऑल सब्जेक्ट आपने रिवाइज किया होगा तो आपको पता भी चला होगा। ऑल सब्जेक्ट में से जो है दो क्वेश्चन आ रहे हैं, दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये था करंट जीके का, और ये था इंग्लिश का आज का एग्जाम रिव्यू, ठीक है। अगर और बताओगे तो मैथ में क्या है, मैथ में थोड़ा सा टफ लेवल पूछा है, लेकिन कैलकुलेटिंग है, तो लेकिन वो तो क्वालिफाइंग है, वो आप क्वालिफाइंग कर लोगे। आप क्या करना है, रीजनिंग में ही सारे सॉल्व कर देना, तो रीजनिंग में सब सही हो जाएगा, तो फिर क्वालिफाइंग ऑलरेडी हो जाओगे। उसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है ना मेन जो है ये दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से करना है।
अच्छे से करने का मतलब है एक भी बिल्कुल कुछ छोड़ना नहीं है, आप लगे रहना, लास्ट तक लगे रहना, ठीक है। मैं तो पहले ही बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बहुत ही बढ़िया लगा हो, आपको अंडरस्टैंडिंग लगा हो, कि आपको समझ में आया होगा, और जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जामिनेशंस है, आप ये दोनों का ध्यान रखकर जो है आप एग्जामिनेशंस की तैयारी करो। बाकी सभी का बेस्ट ऑफ लक, और जिनका भी एग्जामिनेशंस हो गया है प्लीज़ कमेंट कर देना कि कैसा पेपर आया था। जैसे मैंने तो करवा दिया, लेकिन कुछ भी और नया है तो प्लीज़ कर देना। ओके एवरीवन, तो बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय एवरीवन।